बच्चों, मैं मनीषा देवांगन, हिंदी की व्याख्याता, आप लोगों से पढ़ाई तुम्हारे द्वार में आज मैं तुम्हारी पाठ आरोह से क्या लिखूं पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। क्या लिखूं निबंध जो है पंडित पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी के द्वारा रचित एक ललित निबंध है, जिसमें विषय वस्तु का प्रतिपादन, प्रस्तुतिकरण, भाषा शैली आदि अन्य विशेषताओं को सारगर्भित तरीके से सम्मिलित किया गया है। तो निबंध के बारे में इस पाठ को पढ़ने से पहले हम निबंध के बारे में कुछ जान लेते हैं। निबंध किसे कहते हैं? निबंध का अर्थ होता है निह तथा बंध, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बंधी हुई पदबद्ध रचना, अर्थात एक दूसरे से भाषा से बंधी हुई पदबद्ध रचना को, सारगर्भित रचना को निबंध कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिभाषा दी है इसके, यदि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इस तरह से निबंध के बारे में जानने के बाद हम ये जान लेते हैं कि निबंध के दो प्रधान अंग होते हैं। एक तो विषय वस्तु, यानी किसी भी निबंध को लिखने के लिए कोई एक विषय का होना जरूरी है। उसके बाद उस विषय के आधार पर फिर शैली या भाषा का चयन। इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि एक अच्छे निबंध में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि लेखक की मानसिक स्थिति का होना जरूरी है। निबंध या कोई भी रचना को करने के लिए लेखक की मानसिक स्थिति का बन पाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, निबंध आकार में छोटा होना चाहिए। ज़्यादा बड़े निबंध उबाऊ या बोर हो सकते हैं, तो निबंध छोटा और सारगर्भित रहे। तीसरा, भाषा में प्रवाह हो। चौथा, वाक्य छोटे और एक दूसरे से संबद्ध हो। और पांचवा, एक सारगर्भित शीर्षक हो। यह शीर्षक की परेशानी जो है वह शेक्सपियर को अपनी रचना में हमेशा आया करती थी, इसीलिए उन्होंने अपने निबंध का नाम एज यू लाइक यानी जैसा तुम चाहो ऐसा लिख दिया था। तो शीर्षक एक सारगर्भित होना जरूरी है। छठवां आता है किसी भी निबंध को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग करना। तो लेखक ने क्या लिखे निबंध में दो विषयों का समावेश किया है, जिस पर उनकी दो शिष्याओं ने, अमिता और नमिता ने, दो विषय दिए थे। पहला, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और दूसरा, समाज सुधार। लेखक जो है एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं, यानी दोनों विषयों को एक ही निबंध भर सारगर्भित तरीके से लिखना चाहते हैं। इसके लिए उनको अमीर खुसरो की रचना, एक कविता याद आ गई, एक पद याद आ गया। अमीर खुसरो कहीं से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक कुएं में चार औरतें पानी भरती हुई दिखी। तो चारों औरतों ने अमीर खुसरो को देखकर चार अलग अलग विषयों पर कविता कहने को कहा। पहले ने कुत्ते पर कहा, फिर दूसरे ने खीर पर, तीसरे ने चरखे पर और चौथे ने ढोल पर। तो अमीर खुसरो ने बड़ी चतुराई से चारों विषयों को एक ही पद में रचकर उन्हें सुना दिया। वो कविता इस तरह से थी, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तो बैठे ढोल बजा। तो ये तो अमीर खुसरो की योग्यता थी, लेकिन बख्शी जी जो है ये उन्हें अभी भी इन दोनों विषयों को एक साथ पदबद्ध करने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें कुछ कठिनाई आ रही थी। तो एक अन्य आचार्यों की उन्होंने रचनाएं देखी, तो किसी ने कहा था कि निबंध छोटा और सारगर्भित होना चाहिए। तो अंततः लेखक ने बहुत विचार विमर्श करके निष्कर्ष, अपना चिंतन ग्रहण करते हुए इस निष्कर्ष पर आए कि मन के भाव को व्यक्त करने के लिए उन्होंने दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार, इन पर कुछ लिखने का प्रयास किया। लेखक कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी हम कभी भी कहीं भी दूर से आती हुई मधुर ध्वनि को सुनते हैं तो हमें वह ध्वनि बहुत ही रोचक, कर्णप्रिय लगती है और हम उस ध्वनि की मधुर कल्पनाओं में खो जाते हैं कि कहीं कोई वर वधू अपने सुंदर जीवन के नए सपनों की कल्पनाओं की दुनिया में जी रहे होंगे, जीवन की नई कल्पनाओं
को जीने का लिए खुश हो रहे होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे, क्योंकि उन्हें कल्पना का संसार ही अच्छा लगता है और वे संसार की वास्तविक कठोर संसार से परिचित नहीं होते। वे अपने कोमल कल्पनाओं की दुनिया में ही जीना पसंद करते हैं। और समाज सुधार पर लेखक ने बताना चाहा है कि समाज सुधार जो है, यह सुधार की प्रक्रिया जो है ये सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही परिवर्तन का है और हमेशा से ही अनादिकाल से अब तक प्रकृति में परिवर्तन ही होते आए हैं। हम पूर्व जमाने में जो था वो वर्तमान में वैसा नहीं है, और जो वर्तमान में है यह जरूरी नहीं कि भविष्य में वैसा ही हो, इसमें भी परिवर्तन होना सुनिश्चित है। तो युवा वर्ग जो होता है वह अपने भविष्य की कल्पनाओं के संसार में डूबा रहता है और उसी में जीना चाहता है। वह अपने प्रेम का तथाकथित काल्पनिक संसार तैयार कर लेता है। उसे अपने प्रियतम की बातें, प्रियतम के साथ रहने का ही सुख और आनंद मिलता रहता है, इसीलिए वह भविष्य के सुंदर सुंदर सपने बुनता रहता है। और वृद्ध जो इस स्थिति से, वर्तमान की स्थिति से गुजर चुके होते हैं, उन्हें अपना अतीत अच्छा लगता है। वे अतीत के कल्पनाओं की दुनिया में जीते होते हैं, इसीलिए उन्हें अपना अतीत के सुखद कल्पनाएं ही अच्छी लगती हैं और वर्तमान से असंतुष्ट होते हैं। उसी तरह युवा भी अपना वर्तमान से असंतुष्ट होता है, क्योंकि वो भविष्य में जीना चाहता रहता है। तो इस तरह से दोनों को ही, वृद्ध हो चाहे युवा, दोनों को ही वर्तमान काल जो है असंतुष्ट करने वाला होता है। इसीलिए वर्तमान काल जो होता है वो हमेशा सुधारों का काल होता है, क्योंकि जो युवा होता है वो अपने वर्तमान से असंतुष्ट होने के कारण कुछ न कुछ नए परिवर्तन, नए सुधार अपने जीवन काल में करता रहता है। समाज में सुधार होते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पुराने ज़माने में सती प्रथा था, बाल विवाह था, जो अब सुधर कर हमारे सामने नए रूप में आ गए हैं। पहले स्त्रियों की शिक्षा को नहीं माना जाता था, अब हम स्त्रियाँ ही, महिलाएं ही आगे बढ़ रही हैं पढ़ाई में। तो हमारे समाज में पुराने समय से लेकर आज तक कई समाज सुधारक हुए हैं, जैसे गौतम बुद्ध है, कबीर है, महावीर है, गुरु नानक है, राजा राम मोहन राय है। इस तरह से उन्होंने नए सुधार और परिवर्तन किए। तो जो अतीत में सुधार हुए थे वो वर्तमान में वह फिर से दोष बन गए हैं। तो जो आज जो युवा वर्ग है वह फिर से जब वह वृद्ध हो जाएगा तो उसे अपना अतीत अच्छा लगेगा। अतीत में ऐसा था, आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ होगा कभी कि हमारे ज़माने में ऐसा अच्छा था, हमारे ज़माने में ये अच्छा था, हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, अब कुछ अच्छा नहीं लगता। या आप लोगों ने ये भी सुना होगा अब सब्जियों में वो स्वाद नहीं आता है ना। तो ये क्योंकि वो अपने वर्तमान से असंतुष्ट होते हैं, उन्हें अपना बीता हुआ कल अच्छा लगता है। और जो युवा होता है उसे अपना आने वाला कल, वो भविष्य में मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये नौकरी करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये गाड़ी खरीदूँगा, ये सब वो अपना कल्पना की दुनिया में जीता है। तो वर्तमान जो है वह सुधार के साथ साथ हमेशा परिवर्तन का काल ही बना रहा है। तो इस पाठ पर हमने पढ़ा बच्चों कि दूर के लोग सुहावने होते हैं पर उतने सुहावने नहीं होते जितना हम महसूस करते हैं। और समाज में सुधार की प्रकृति तो हमेशा से ही बनी रही है, क्योंकि मनुष्य जो है वो परिवर्तन का पुतला है, जो और हर समय असंतुष्ट प्राणी है। हमेशा से कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें लगा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पाठ पढ़ लिया। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न आपको इसी पाठ से संबंधित दे रही हूँ, जिसे आप लोगों को हल करना है। इस पाठ को समझने के बाद अच्छे से आप लोग ये इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है कि थोड़ी सी योग्यता में अधिक आडंबर होता है, इसकी आप लोगों को व्याख्या करनी है। और दूसरा प्रश्न ऐसे ही है, इसी से संबंधित है कि थोड़े मूल्य की धातु में अधिक ठनठनाहट होती है। ये दो प्रश्न आप लोग हल करके बताएंगे। इतना कहकर मैं इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार प्यारे बच्चों।